देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर दिल्ली में एक बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा करने के बाद अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी के नेता, ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। बड़ी खबर इस वक्त की, यहां पर 6 घंटे की पूरी पूछताछ हुई है, जहां अमानतुल्लाह खान ने बीजेपी सरकार पर, केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। यह बताना भूल गए कि यहां वक्फ बोर्ड से जुड़े बड़े घोटाले कई सालों से वो करते आए हैं। बता दें आपको, लगातार उनके ऊपर जांच चल रही थी। एक बार 2021 में भी वो जांच के घेरे में आए हुए हैं, जहां कहा जा रहा है कि विधायक ईडी की टीम को अपने घर में घुसने की रोकने की कोशिश करते हैं। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह ने इसका वीडियो शेयर किया और कहा, ये देखिए, ईडी को सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ी है कि आप जो है वो पक्षपाती रवैया ना अपनाए। इसके बावजूद भी विपक्षी पार्टियों को टारगेट लगातार ईडी कर रही है। ये मोदी की ईडी है। तमाम बातें संजय सिंह ने अपने एक्स के जरिए कही है। संजय सिंह के साथ साथ आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी सरकार को अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर घेरा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही अमानतुल्लाह खान है जो केवल वक्फ बोर्ड से जुड़े घोटाले में ही नहीं, यहां पर अमानतुल्लाह खान के ऊपर बड़े बड़े आरोप हैं, जिसको केजरीवाल ने खुद छिपाने की कोशिश की थी। और अमानतुल्लाह खान की कहानी सबको पता है। बता दें आपको, अमानतुल्लाह खान के ऊपर कई ऐसे गंभीर आरोप पहले से लगे आए हैं, लेकिन इस गंभीर आरोप के बाद ईडी को यह जांच में पता चला है कि अमानतुल्लाह खान की बड़ी भागीदारी वक्फ से जुड़े घोटाले में थी, जिसके बाद ईडी ने इनके ऊपर कार्रवाई की है। आइए एक बार बताते हैं आपको अमानतुल्लाह खान ने अपने बचाव में क्या क्या कहा है ना। आज सुबह 8 बजे की थी, जहां पर ईडी की टीम अमानतुल्लाह के घर में दाखिल नहीं हो पाई, तो दिल्ली पुलिस की टीम को मौके पर बुलाया गया था। यह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सब जगह वायरल हो रहा है कि कैसे ईडी की टीम पहुंची। हाई वोल्टेज ड्रामा किया अमानतुल्लाह खान ने, उसके बाद बोला कि मैं जांच के घेरे में नहीं आऊंगा। इसके बाद आपके पास क्या सर्च वारंट है, तमाम बातें दिल्ली पुलिस से और ईडी के अधिकारियों से अमानतुल्लाह खान ने पूछे। जिसके बाद देखा जा सकता है कि यहां पर स्थानीय पुलिस स्टेशन जामिया नगर के एसएचओ नरपाल सिंह ने अमानतुल्लाह खान को समझाने की कोशिश भी की, जिसके बाद अमानतुल्लाह नहीं माने और कह रहे हैं कि मेरे घर के अंदर आप सबको घुसने की इजाजत मैं नहीं देता हूं, पूछताछ में आप सहयोग करें। जिसके बावजूद भी अमानतुल्लाह खान ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया। यही हर्ष हुआ अमानतुल्लाह खान की ये बदतमीजी पर कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दें आपको, अमानतुल्लाह खान लगातार से और अधिकारियों से बहस करते नजर आए थे। उन्होंने कहा, मेरी गिरफ्तारी ऐसे मौके पर हो रही है जब 6 दिन पहले ही मैंने अपने सास का कैंसर से इलाज कराया है, कैंसर से वो पीड़ित है। इसके बावजूद भी लगातार मेरे घर में टीम आकर मुझे डिस्टर्ब कर रही है। मतलब इन्होंने घोटाले किए हैं, जिसके बाद इनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। यहां पर आरोप लगाते ईडी की टीम पर दिखाई दिए। उन्होंने कहा, जिम्मेदारी लीजिए कि अगर मेरी सास की मौत हुई तो आपकी जिम्मेदारी होगी। वीडियो में ईडी के एक अधिकारी कहते हैं कि आप तेज आवाज में बात करके खुद अपनी सास को परेशान कर रहे हैं, आप खुद फ्लैट के बाहर आ जाएं। वीडियो में विधायकों ने यह भी कहते सुनाई दे रहे हैं, पिछले साल भी अक्टूबर महीने में आपने मेरी इस घर रेड की थी, अब आप क्या तलाशने आए। आइए आपको एक बार सुनाते हैं बयान तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं का, और ये भी आपको सुनाएंगे कि अमानतुल्लाह खान के ऊपर जो गिरफ्तारी हुई कैसे गाज गिरी है। क्योंकि देखिए, कई राज ऐसे खुलेंगे केवल वक्फ से जुड़े ही नहीं, जैसे कई गंभीर आरोप अमानतुल्लाह के मिले हैं, उस केस की फाइल भी अब ईडी जरूर खोलेगी। एक बौखलाहट है, एक तिलमिलाहट है जो आप इन नेताओं के द्वारा सुन सकते हैं। पहले बयान सुनिए। बड़ा साफ नहीं हो जाता तब तक ये तानाशाही छोड़ने के मूड में नहीं है। 400 पार का नारा लगाकर ये इस बार संसद से निकले थे चुनाव के लिए, और 400 पार तो छोड़िए, बड़ी मुश्किल से विसाखियों के सारे सरकार बनाकर इस टाइम भाजपा की सरकार चल रही है। तो उनको, भाजपा वालों को इस चीज़ से संदेश लेना चाहिए कि देशवासी तानाशाही नहीं पसंद करते, देशवासी इस तरीके की जुल्म बर्दाश्त नहीं करते। तो भाजपा को सद्बुद्धि आए, और हम पहले भी पूरी मजबूती के साथ इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे थे, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आप देख ही रहे किस तरीके से इन एजेंसियों का हर दिन दुरुपयोग हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर किस तरीके से एजेंसीज को फटकार तक पड़ रही है। फिर भी केंद्र सरकार के दबाव में एजेंसीज जिस तरीके से काम कर रही है, मेरे को लगता है इनको भी थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए और अपनी ड्यूटी को निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए। अमानत जी के मामले में अगर आप थोड़ा सा अतीत में जाएं तो आपको पूरा का पूरा मामला स्पष्ट होता हुआ दिखाई देगा। 2016 में सीबीआई ने केस दर्ज किया वक्फ बोर्ड मामले में, और 6 साल लग गए सीबीआई को चार्जशीट फाइल करने में। 6 साल तक गिरफ्तार नहीं किया सीबीआई ने। जब चार्जशीट फाइल की सीबीआई ने, तब साफ साफ लिख दिया कि इस मामले में कोई आर्थिक अपराध नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी फिर भी थकी रुकी नहीं,
उन्होंने 2020 में ईसीबी और ईडी के ज़रिए पर्चा दर्ज कराया। एसीबी और ईडी ने पर्चा दर्ज किया और एसीबी ने बाद में अमानत साहब को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन कोर्ट ने जब बेल दिया तो बेल ऑर्डर में भी लिख दिया कोर्ट ने वही सीबीआई की बात को कि इस मामले में कोई भी आर्थिक अपराध, आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अहंकार यात्रा यहाँ भी समाप्त नहीं हुई और फाइनली तीसरी बार उसी मामले में उन्होंने ईडी को अमानत साहब के पीछे लगा दिया। अमानत साहब को ईडी ने जब बुलाया, वो पहुँचे, अपने जवाब दाखिल किया, सब कुछ किया, लेकिन सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आदमियत को अपने सियासी अहंकार की भट्टी में झोंक के ख़त्म कर दिया है और नतीजन उनकी मदर इन लॉ उनके घर में हैं, बुज़ुर्ग हैं और कैंसर की पेशेंट हैं। अगली हाज़िरी के लिए अमानत साहब ने थोड़ी मोहलत मांगी कि उनकी हालत थोड़ा सेटल हो जाए, स्टेबल हो जाए तो मैं हाजिर हो जाऊँगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने वाली इन संवैधानिक संस्थाओं ने अपना मान तो भाजपा के कहने पर गिरा ही लिया है, आदमियत भी ख़त्म कर ली है और ज़बरदस्ती जो है आज उनके घर में पहुँचे हैं और रेड हो रही है। पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने, मरोड़ने की, ख़रीदने की साजिशों में दिल्ली में नाकाम होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करके पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है और इस क्रम में अरविंद केजरीवाल जी को बेबुनियाद आरोपों में गिरफ्तार किया। सत्येंद्र जैन अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं और संविधान का धन्यवाद करते हैं हम कि मनीष जी बाहर आए और संजय भैया बाहर आए, जिसने ईडी के इस फर्जी केस को औंधे मुँह पटक दिया। देश देख रहा है 400 पार की यात्रा को 240 पे समेट कर देश ने ये बतला दिया है भाजपा को और भाजपा को समझ में आना चाहिए कि उनके अहंकार और तानाशाही की राजनीति को ये देश अब आगे बढ़ते हुए नहीं दिखना चाहता। देश के लोग भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ आगे भी जवाब देते रहेंगे। यहाँ पे साफ कहा जा रहा है कि केंद्र की गुंडागर्दी है। केंद्र की गुंडागर्दी इसलिए है क्योंकि ईडी आ जाती है, ईडी सरकारी एजेंसी है। केंद्र के द्वारा कई बार ये बात बोली गई है कि हम आपकी गिरफ्तारी नहीं कराते हैं अगर आपने घोटाला किया है। देखिए, नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि जिसने जिसने देश का पैसा खाया उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इन लोगों को ये लगता है कि सब काम प्रधानमंत्री करा रहे हैं, सब काम प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं, ईडी को भेजते हैं, सीबीआई को भेजते हैं, जबकि ये सरकारी एजेंसियां हैं। देश में जुड़े घोटाले की जांच यही एजेंसियां करती हैं, इनकी जिम्मेदारी है। इनको ये बात पता नहीं है और बार बार सरकारी एजेंसियों को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश विपक्ष के नेता करते हैं। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने भी कड़ा यहां पर तंज केंद्र सरकार पर कसा है। उन्होंने भी कहा कि केंद्र की गुंडागर्दी लगातार चल रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लोगों को ये खत्म करना चाहते हैं। अमानतुल्लाह खान ने देखिए क्या कहा, अंत में मैं आपको बता रही हूं। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि ये तानाशाही कब तक, साफ पूछ रहे हैं मुझे और आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा है। तानाशाही कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ईमानदारी से आवाम की खिदमत करना क्या गुनाह है? देखिए ईमानदारी ये कितने करते हैं। यहां पर दंगे जब हुए थे दिल्ली में, आपको बता दें कई बार इनका नाम सामने दर्शकों आया है। एक आरोप इनके ऊपर नहीं है, कई ऐसे गंभीर आरोप हैं जिसके बाद ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। और आपने देखा होगा वक्फ से जुड़े संशोधन बिल को केंद्र सरकार ने पूरा माहौल बना दिया है कि इसको जल्द पेश करेगी। लगातार इस पर सहयोगी दलों की राय ली जा रही है और यहां पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से संपत्तियों पर वक्फ ने अपना अधिकार जमाया, जहां आप जाइए वक्फ की इतनी संपत्तियां हैं जो देश में तीसरे नंबर पर आती हैं डिफेंस और रेलवे के बाद। इसी वजह से यहां पर बौखलाहट विपक्षी नेताओं की है। आपको बता दें कि दिल्ली में वक्फ घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच, 32 लोगों की अवैध रूप से भर्ती और फंड का गलत इस्तेमाल मेन ये आरोप है जिस पर ईडी ने गिरफ्तार किया। एक बार फिर से सुनिए, यहां ईडी ने अमानतुल्लाह को इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि यहां कहा जा रहा है कि आप विधायक पर यह बड़े आरोप है कि दिल्ली के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते उन्होंने 32 लोगों की अवैध रूप से भर्ती की थी और इस फंड का गलत इस्तेमाल किया था। इसके साथ ही उन्होंने कई संपत्तियों को किराए पर दिया। पूछा जाएगा ये संपत्तियां आपकी कैसे हुई, यह भी पूछा जाएगा कि आपने किराए पर कैसे दी और उन 32 अवैध लोगों की भर्तियां जो आपने की है उसकी पूरी जांच ईडी के सामने रखिए। यही वजह है कि अमानतुल्लाह खान ही नहीं, पूरे आम आदमी पार्टी के नेताओं में बौखलाहट है। अब इस केस पर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको वही बताएंगे, लेकिन आपकी क्या राय है कि आपको भी लगता है कि गिरफ्तारी सही हुई है? जरूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया आपका।